इसी कलिकाल में इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए। पूर्व के संस्कार उनके इतने सुदृढ़ थे। देखो बंधुओं, भक्त दो ही लोग बनते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भक्त दो ही लोग बनते हैं, या तो वो जिसके पूर्व का भजन बहुत है, थोड़ा बहुत शेष रह गया तो इस जन्म में वो भक्त बन गया। पूर्व काल से ही भक्ति के संस्कार हो तो इस जन्म में वो भी भक्त बन जाता है। और दूसरा भक्त कौन बनता है? घोर नास्तिक। ऐसा ठोकर पड़े, ऐसी झटका लगे जीवन में कि वो भक्त बन जाता है। दो ही प्रकार के लोग अमूमन भक्त बनते हैं, परसेंटेज इन्हीं दोनों के ज्यादा है। तो इंद्रद्युम्न राजा के पूर्व के संस्कार बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी ऐसे नहीं प्रकट होते, ऐसे संस्कार हो तब ठाकुर जी आते हैं जीवन में। इंद्रद्युम्न राजा, बचपन से ही उसके अंदर इतनी भक्ति थी, इतना भाव था। भक्ति भाव का मतलब आप क्या समझते हैं? ठाकुर जी के प्रति भक्ति होना, ठाकुर जी के प्रति भाव होना, यह तो सबके अंदर हो जाता है। असली भक्त वाकु मानो, जाको जाको प्रेम हरि जनन सो हो। कौन से? हरि जन से। हरि जन मतलब हरि के दुदास है, उनसे जो प्रेम करते हो। हम एक बात कथा में कहते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके आप जितना उछलते हो, राधा रमन जी के कपाट लगे, अचानक से गोसाई जी कपाट खोलते हैं तो जैसे महाराज सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती है, नेत्र अपलक हो जाते हैं, हृदय में प्रसन्नता हो जाती है। राधा वल्लभ जी के दर्शन होते ही महाराज हृदय में अत्यंत शांति, अत्यंत शीतलता का अनुभव होता है। ठीक वैसा ही अनुभव किसी वैष्णव जन को देख करके होता हो तो मानो कि आप वैष्णव हो, तो मानो कि आप भक्त हो। हरिजन सो प्रीति नाही, अगर हरिजन से प्रीति नहीं है तो हरि से प्रीति नहीं। इंद्रद्युम्न राजा का एक नियम था कि आप अपने नगर में सेना खड़ी करके रखते थे चारों ओर। सब राजाओं की सेना खड़ी रहती है सुरक्षा में, लेकिन आपकी सेना का एक ही काम था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? नगर में आने वाले हर व्यक्ति से पूछना कि वो कहां से आया है, और नगर से जाने वाले व्यक्ति से पूछना वो कहां जा रहा है। यदि आने वाला व्यक्ति और जाने वाला व्यक्ति किसी तीर्थ या धाम का नाम ले दे, उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाओ। आने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं बद्रीनाथ से आया हूं, तो जैसे किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां के सिपाही जन खड़े होकर के लाइन लगवाते हैं, बोले हाँ एक एक करके बताते जाओ अपना परिचय, कहां से आए हो। अगर वो कह दें कि हम फलाने नगर से आए, फलाने गांव से आए, तो उनको जाने दिया जाता। कोई कहता हम वृंदावन से आए हैं, कोई कहता हम अयोध्या से आए हैं, बद्रीनाथ से, इधर खड़े होते जाओ सब। अब सब भक्तों को लगे भैया ये क्या होगा पता नहीं हमारे साथ। सब घबरा जाएं, भैया क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, हमारे राजा से आपको मिलना पड़ेगा। बोले हम पे कर नहीं है कुछ देने को। बोले कुछ देना करना नहीं है, हमारे राजा बस मिलना चाहते हैं। और जितने वैष्णव इकट्ठे होते तीर्थ से आने वाले, सबको लेकर के इंद्रद्युम्न की सभा में जाया जाता। इंद्रद्युम्न को बताया जाता ये वृंदावन से, ये काशी से, ये वहां से, वहां सब तीर्थों के नाम। इंद्रद्युम्न अपनी सभा पूरी करके सबको एक कमरे में बिठाता और सामने बैठ करके एक एक करके उनको बुलाता। बोले आप उस स्थान का वर्णन कीजिए, वृंदावन कैसा है। और नेत्र बंद करके इंद्रद्युम्न केवल उसका अनुभव करता था। वहां की नदी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की वृक्ष वल्लरियां कैसी हैं, वहां का तापमान कैसा रहता है, वहां ठाकुर जी की सेवा कैसी होती, प्रसाद कैसा लगता है, सारी बातें इंद्रद्युम्न बैठ करके सुनता था। एक अद्भुत भक्ति का प्रकार था इंद्रद्युम्न का। और जब वो अपनी पूरी बात कर देते तो उनको खूब सारा धन धान्य देता, उनके चरण धोता, उनके चरण दल को पीता और कहता अगली बार कभी आप तीर्थ से आओ तो मेरे लिए कुछ प्रसाद लाना।
तीर्थ जाने वाले जो लोग होते थे नगर से, उनको अपने पास बुलाता, कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, वहां कैसे करोगे, क्या करोगे, रास्ता कैसा है, कैसे जाओगे, व्यवस्था कर देता रास्ते की, और कहता लौट के आओ तो मुझसे जरूर मिलना, बताना कैसा लगा वहां पे, मैं तो राजा हूं, कार्यकाल छोड़ के जा नहीं सकता। ऐसी उसकी भक्ति। हमारे वृंदावन में भी ऐसी भक्ति होती है, इसी को मानसी भक्ति कहते हैं। इंद्रद्युम्न राजा मानसी यात्रा करता था, सारे तीर्थ घूमे थे उसने केवल मन ही मन से, और इसी मानसी यात्रा करने का उसको एक दिन फल क्या, रात्रि में जब सोता था तो चिंतन में वो तीर्थ धाम और वहां के ठाकुर ही उसको दिखाई देते थे। एक दिन ऐसे ही पूछते 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 वैष्णवों से, उनके संग बैठ के सत्संग करते करते रात्रि में इंद्रद्युम्न सोए, और जैसे ही सोया स्वप्न में उसको एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में सुंदर गुफा है, और उस गुफा के भीतर त्रिभंग लली श्याम सुंदर बिल्कुल नील मणि की तरह चमक रहे हैं। अद्भुत उनकी छटा, ऐसा अद्भुत दर्शन करने लगा। उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए। उनकी सुंदर चरण की, उनके सुंदर अंग की सुगंधी इंद्रद्युम्न को आने लगी। उनकी वो एक क्षण की झलक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी। छटपटा करके नेत्र खुले इंद्रद्युम्न के, जलपान करने लगा, अपनी छाती को मसलने लगा। ये मैंने कैसा दृश्य देखा, ये कौन थे, ये कहां के ठाकुर जी। मैंने इतने तीर्थयात्रियों से पूछा, पर ऐसा स्वरूप तो किसी ने मुझे वर्णन नहीं किया। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। अब तो जो भी तीर्थयात्री आए उनके तीर्थ की चर्चा ना सुन के अपना हृदय का भाव बताता। ऐसी आंख है, ऐसी कमर है, ऐसा मुख है, ऐसे चरण हैं, आपने इनके बारे में सुना, ये कौन है, पर्वत पर रहते हैं। वैष्णव जन कहे नहीं, हमने तो नहीं देखा। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। संतों की खूब सेवा करता, बस मन में यही चिंतन था, बस इनका पता मुझे लग जाए, ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दिखे। बंधुओं एक बात बताएं, ये इंद्रद्युम्न के साथ हुआ ये तो हमने पढ़ा है, पर प्रत्यक्ष मैंने कई लोगों को सुना भी है। हमारे गिरधर लाल जी के एक आध वैष्णवों के तो मुझे याद है, उन्होंने कभी लाल जी को देखा नहीं, पर उनके स्वप्न में ठाकुर जी जाके उनको दर्शन देख के आ चुके हैं। हमारे वृंदावन राधा रमन लाल जी, कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं आया पर उसको स्वप्न में जाकर के पहले ही उसके दर्शन देख के आ चुके हैं। ऐसे ठाकुर जी ने दर्शन दिया इंद्रद्युम्न को। एक दिन रात्रि में सोया, अत्यंत विकल व्याकुल, रोज चिंतन करता ठाकुर जी का। तभी उसके स्वप्न में पुनः वह ठाकुर जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नाम बताया। हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम पर अनुग्रह करना चाहता हूं। नीलाचल पर्वत पर मेरा निवास है। कुछ आदिवासियों से ही मैं अपनी सेवा कराता हूं, इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दे सकता। तुम स्वयं खोज करके मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करो। इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो गया। थोड़े थोड़े संकेत उसको मिल गए थे। इंद्रद्युम्न ने अपने भाई, जिनका नाम था विद्यापति, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, विद्यापति को कहा कि लीलाचल पर्वत है, वहां पर आदिवासी सेवा करते हैं, नीलमाधव भगवान वहां पर विराज रहे हैं, तुम जाकर के उनकी सुध लेकर के आओ, वो ठाकुर जी मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। तब विद्यापति नीलाचल पर्वत के पास गए, और वहां जाकर के उन्होंने देखा तो सब कोल भील हैं, सब वन के लोग हैं,
आदिवासी हैं, और वो सब वहां पर रहते हैं, रह करके कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब का थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। तभी एक दिन एक कन्या पर उसकी दृष्टि गई, अत्यंत भोली सीधी कन्या, उसका नाम था ललिता। उन्हीं आदिवासियों के सरदार की वो बेटी थी। विद्यापति ने कहा, यदि मैं इसको अपना मित्र बना लूं या इससे कोई संबंध रखूं तो मुझे नील माधव भगवान जल्दी मिलेंगे। एक दिन वंचर जीवों के बीच में जबरदस्ती स्वयं को उसने डाल दिया। वंचर जीव उसको कहीं से खा गए, कहीं से काट गए, कहीं पर अपने नाखून मार गए, और पूरे रक्त में रंगित अपने तन को लेकर के वन में पड़ा पड़ा विद्यापति रो रहा था। तभी वो जो आदिवासी थे, उनकी पुत्री ललिता वहीं से जल भर के जा रही थी। भगवान देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब आते हैं ठाकुर जी। हम जामे और वहां पे भी जाके दुकानदार को पैसा देके ठाकुर जी उठा लाते हैं।